हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज आपसे डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी पेपर की दृष्टि से। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि हमारा जो रिपब्लिक डे सेल है, ये रिपब्लिक डे सेल लाइव चल रही है और इसके अंतर्गत आप लोगों के पास मौका है अप टू 77% ऑफ लेने का। आप अगर ये GRS लाइव कोड को यूज़ करते हैं तो सेल की जो अंतिम तिथि है ये 27 जनवरी है। इससे पहले आपने एनरोल करना है। आप अगर 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिज्ञा हमारा बैच है, जनवरी मॉर्निंग बैच के नाम से जाना जाता है और GRS लाइव कोड के थ्रू आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ भी जो अंतिम तिथि है वह 27 जनवरी है। 2028 के लिए निर्माण बैच है, यहाँ 77% ऑफ आपको मिल रहा है। GRS लाइव जो कोड है, आप इस GRS लाइव कोड के थ्रू यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो इनका आप यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। साथ में अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, PDF। और इसी के साथ में यहाँ आके आप मुझसे चैट कर सकते हैं, मतलब प्रिपरेशन को लेके कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूरे तरीके से पूछ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब देखो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस पहल। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि डोनाल्ड ट्रंप दादा को जब आप लोग देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप दादा के द्वारा जो भी यहाँ पे किया जा रहा है वो बिल्कुल वन साइडेड एक डिक्टेटर की भूमिका हमको नजर आती है। कहना क्या चाह रहे हो सर? कहना ये चाह रहा हूँ, देखो UN जैसी जो संस्था है, इस UN जैसी संस्था को हमने बिल्कुल यहाँ पे शून्य कर दिया है, जीरो कर दिया है। और ये हमको कुछ बातें सिखाती है। क्या सिखाती है? कि अगर आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, और अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो फिर आपको कुछ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। याद कीजिए 1946 का वो समय, दुनिया के जब सभी देशों ने पूरी दुनिया में एक पीस लाने की बात की। ये शुरुआत 1943 के आसपास से, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका धीरे धीरे एक ऐसा जगह होता जा रहा था जहां समझ में आ रहा था कि अब कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। उस समय लोगों ने इन संस्थाओं को जन्म दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक, IMF और UN, ये सब एक समिट होती है, ब्रेटन वुड्स समिट। उस ब्रेटन वुड्स समिट के परिणाम है और जिनको बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, एक तो USA और दूसरा आपके पास ब्रिटेन। आज ये USA पूरे तरीके से इसको खत्म करके एक नए कंसेप्ट को लेकर आ गया है जिसको बोर्ड ऑफ पीस कहा गया है। अब ये बोर्ड ऑफ पीस क्यों इतना खतरनाक है, किस तरीके से पूरी दुनिया को ये परेशान कर सकता है, इन सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले चलिए इस खबर को देखते हैं, ये क्या है, इसमें कौन लोग शामिल हैं, कौन लोग शामिल नहीं हैं। इन सारी बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखो खबर में क्या है। जनवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में बोर्ड ऑफ पीस नामक एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहल की घोषणा की। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में शांति प्रयासों का समन्वय बताया गया है। ये मिडिल ईस्ट के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट जिसको मध्य पूर्व कहा जाता है। और आप देखना कि जब से हम आज़ाद हुए हैं, जो कॉलोनियल एरा एंड हुआ है, उसके बाद आपको ऐसा बहुत ही कम समय मिलेगा जब यहाँ पर शांति देखने को मिले, पीस देखने को मिले। चाहे वो इजराइल के कारण हो, ईरान के कारण हो, इराक के कारण हो, किसी के कारण हो, लेकिन शांति नहीं रहेगी। और शांति रहती क्यों नहीं है, उसके पीछे वजह डोनाल्ड ट्रंप है, जो हमसे कह रहे हैं कि हम एक ऐसा संगठन बनाने जा रहे हैं जिस संगठन के द्वारा पीस एस्टेब्लिश किया जाएगा। वो पीस एस्टेब्लिश यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये कुछ और ही करने जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को किस तरीके से खराब करना है उसकी बात कर रहे हैं। जो पूरी दुनिया जिसमें पीस और सिक्योरिटी की बात होती थी, वहाँ तानाशाही को लेकर आ रहे हैं। एक नए जमाने की डिक्टेटरशिप हमको यहाँ देखने को मिलेगी, और जो कि पूरे तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया को इस खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसमें हुआ क्या है जरा देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ पीस है क्या? एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक वॉल्यूंट्री
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप सबको पता है कि अमेरिका अगर है तो ये वॉलंटरी नहीं है, वो सीधी शर्तें रख देगा, या तो इसमें शामिल हो और नहीं तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। है तो शिक्षाकारी, कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य इसका क्या है सर? इसका ऑब्जेक्टिव है मध्य पूर्व में शांति प्रयास लाना, कूटनीतिक संवाद, आर्थिक सहयोग करना। आप मिडिल ईस्ट में अगर पीस लेके आना चाहते हैं तो यूएन के थ्रू भी लेके आया जा सकता है, या आप इजराइल या अपनी खुद की जो गतिविधि बढ़ा रहे हैं यहाँ पर अशांति लाने के लिए, उनको रोक कर भी लेके आ सकते हैं। लेकिन नहीं, हमको एक नई संस्था बनानी है, हमको हिस्ट्री क्रिएट करनी है, हमें डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीस ऑफ बोर्ड लिखा देखना है। इसको किसने बनवाया? डोनाल्ड ट्रंप ने। यूएन की वैल्यू किसने कम की? डोनाल्ड ट्रंप ने। डब्ल्यूएचओ की वैल्यू किसने कम की? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उन पर लगाम लगाना अभी के वक्त की सबसे बड़ी जरूरी काम यहाँ पर हो गया है। नेतृत्व कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी, ट्रंप फाउंडिंग इसके चेयरमैन है। अब जब भी आपसे कोई पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ पीस के पहले चेयरमैन कौन थे, आप क्या बताएंगे? डोनाल्ड ट्रंप। लिख दिया इतिहास, बना दिया इतिहास में नाम। यह कोई संयुक्त राष्ट्र निकाय नहीं है, बल्कि यूएस नेतृत्व वाली पहल है। संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको ही तो साइडलाइन करने के लिए इस इनिशिएटिव को, इस पहल को यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। तो आप इसके बारे में कुछ बेसिक बातों को जरूर बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है, कहाँ पे इसको अनाउंस किया गया है, इसमें शासन कौन करेगा, इसको चलाएगा कौन, और ये यूएन का ऑर्गन नहीं है, ये यूएस के नेतृत्व वाली एक पहल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन होगा? प्रमुख सदस्य की बात करते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए बेटा बहुत काम आएंगे। जैसे टोनी ब्लेयर हैं, पूर्व ब्रिटिश पीएम। जारेड कुशनेर की बात करते हैं, ट्रंप के दामाद, ठीक है। मार्को रूबियो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। स्टीव बिटकॉफ यूएस मिडिल ईस्ट के एनवॉय। मार्क रोबान सीईओ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। अजय बांगा प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक ग्रुप। रॉबर्ट गैब्रियल यूएस डिप्टी एनएसए। राजनीति प्लस वित्त प्लस वैश्विक संस्थाओं का मिश्रण यहाँ पे किया गया है। आप अगर जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल को देखोगे तो सीधा सीधा हमको यहाँ पे समझ में आता है, मतलब उल्टा उल्टा नहीं, सीधा सीधा आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है कि इसमें कौन लोग हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। अगर डोनाल्ड ट्रंप है, उसके सहयोगी हैं, तो क्या आप इसको सीधा सीधा कह सकते हैं ये राजशाही है? ये मॉडर्न समय की आप इसको मोनार्की कह सकते हैं, और मोनार्की भी नहीं है सर, ये तो डायरेक्ट आपके पास डिक्टेटर से मुझे दिखाई देती है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति हमको यहाँ दिखाई दे रही है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन शामिल है, आप इन नामों को याद रखना। 2-3 बार जब आप इनको पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद हो जाएंगे, लेकिन याद जरूर रखना है, ठीक है भाई। अब कौन कौन देश इसमें शामिल हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल देश हैं मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया से कौन कौन आया है? इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर। देखो इनको आना ही आना है, ये तो अमेरिका के साथ है। सऊदी अरेबिया ने भी बहुत बड़ी डील साइन की यूएसए के साथ, तो इनको आना ही आना है। अगर ये आ गया है तो यूएई और कतर तो आ ही जाएंगे। बहरीन, जॉर्डन, इजिप्ट और मोरक्को। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो पूरा का पूरा बेटा मिडिल ईस्ट इसमें आ गया है, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट आ गया है। और मिडिल ईस्ट जो है, इस मिडिल ईस्ट पर पूरा जो डोमिनेंस है अमेरिका का, वो हमेशा दिखाई देता है। जबकि इन सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में जितनी बड़ी परेशानी, उन सब परेशानियों के वजह कहीं ना कहीं अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ही है। यूरोप की आपसे कोई बात करेगा तो यूरोप से हंगरी, अल्बानिया, बेलारूस, बेल्जियम, बुल्गारिया, कोसावो और टर्की। बेटा यहां से कौन है? हंगरी है, अल्बानिया है, बेलारूस है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कोसावो है और टर्की। टर्की को भी जाना है क्योंकि इसके इंटरेस्ट है यूएसए के साथ। तो यूरोप के कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं? ये वो छोटे छोटे देश हैं जिनको कहीं ना कहीं डर है। डर है किस चीज का? कि अगर हमने ट्रंप की बात नहीं सुनी तो सैंक्शन लगा देंगे, और सैंक्शन लगा देंगे तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। और किसी डर में किया गया काम ये पूरी तरीके से तानाशाही है। ये लोग भी तो इसीलिए डर रहे हैं, सैंक्शन लगा देंगे, ऑयल प्रोडक्शन रुक जाएगा। ईरान की जो स्थिति है वही स्थिति शायद हमारे यहाँ भी देखने को मिलेगी, इसीलिए ये लोग भी जबरदस्ती शामिल हो रहे हैं। एशिया से देखो कौन कौन जाएंगे, वो सभी देश, जैसे पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, आर्मेनिया और अजरबैजान।
बेटा एशिया से कौन कौन से देश हैं? इसमें जितने भी बड़े देश हैं, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, रसिया हो, सिंगापुर हो, जापान हो, ये बड़े देश इसमें अभी शामिल नहीं हुए हैं। भारत क्यों नहीं हुआ है हम उसके बारे में भी समझेंगे। अमेरिका से कौन है? अर्जेंटीना और पराग्वे। अमेरिका के देश इसके नहीं सुनेंगे। नॉर्थ अमेरिका से बेटा कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। कुल 35 देशों ने सहमति दी है, 20 देशों ने औपचारिक सदस्यता ली है, मतलब इसके फेवर में नहीं है, इसकी सहमति में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गए हैं, इसके औपचारिक सदस्य के तौर पर इनको शामिल किया गया है। तो बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इसमें कितने मेंबर हैं, इसका प्रशासन कैसे चलेगा, और बाकी सारी बातें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। टोटल कितने देश हैं और किन देशों ने कितने देशों ने औपचारिक सदस्यता ली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। अब शामिल होने से इनकार करने वाले देश, इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्लोवेनिया और इटली। अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय लोकतंत्र वाले देश, ये वो सभी देश हैं जिनको पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को अब हमने थोड़ी सी और ढील दी और छूट दी तो नेटो का भी कोलैप्स हो जाएगा, नेटो को कोलैप्स कर देंगे। और उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन यूरोपियन कंट्रीज़ पर भी अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करना शुरू कर देगा ये भाई, क्योंकि इनको डोनाल्ड ट्रंप दादा के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। सदस्यता की अनोखी शर्तें क्या है? कार्यकाल 3 वर्ष है, आप 3 वर्ष के लिए इसका हिस्सा बनेंगे। स्थायी सदस्य आपको चाहिए तो 1 बिलियन का योगदान देना पड़ेगा। पीस बिल्डिंग फंड में आपको भुगतान करना पड़ेगा, और यह व्यवस्था यूएन सेक्रेटरी काउंसिल से पूरी तरह अलग है। पे टू स्टे मॉडल को दर्शाती है। होटल जाते हैं खाना खाने के लिए, पैसा है तो खाना खाओ, और नहीं पैसा है तो कोई बात नहीं, बाहर जाओ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना भी यही है, पैसा तो मैं आप लोगों से ले ही लूंगा, क्रूड ऑयल पे कब्जा मैं कर लेता हूँ, बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू पैसा मैं ले लेता हूँ। मेरा पर्पस क्या है? खुद के लिए पैसा बनाना, परिवार के लिए पैसा बनाना। मेरा तो वैसे भी आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उससे पहले जितना पैसा बना सकता हूँ बना लेता हूँ। आप देखिए इसको पॉलिटिक्स किस तरीके से करप्ट हो सकती है हर जगह, ये डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश करते हैं। आप हाईली डेवलप्ड हैं, से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कोई विजन नहीं है। अमेरिका को फर्स्ट बनाने की बात है, लेकिन दूसरे तरीके से बनाइए, इस तरीके से बनाना सही नहीं है। ये पूरी दुनिया के सामने बहुत सारी अशांति लेके आ रहा है, पूरी दुनिया में असुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है, पूरी दुनिया में व्यापारिक जो चैन है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है, और कहीं ना कहीं हर जगह दंगे फसाद सब कुछ देखने को मिल रहा है। अमेरिका जो पूरी दुनिया को लीड करता था, जिसके सामने ढेर सारे मौके थे, अभी चाइना को काउंटर करके पूरी दुनिया में एक और बेहतर माहौल बनाने का, इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एस्टेब्लिश करने का, चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने का, उन्होंने एक ऐसे तबाही के रास्ते को चुना है जो चाइना को और बढ़ावा दे रहा है, इसी के साथ में अमेरिका को और पीछे लेके जा रहा है। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक कोलैप्स आ रहा है, जिससे इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, और भी ढेर सारी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? अमेरिका। और इसके पीछे वजह क्या है? तानाशाही प्रवृत्ति, तानाशाही सोच। या तो मुझे नोबेल दो, नहीं मैं अशांति लेके आऊँगा, या तो मेरे साथ व्यापार करो, नहीं तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, या तो मेरी सुनो, नहीं तो मैं आपके ऊपर कब्जा कर लूंगा। ये सारी बातें बेटा कहाँ से आती हैं? तानाशाही से आती हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी देश के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। विश्लेषण देख लेते हैं जीएस सेकंड में। यूएस सेंट्रिक ग्लोबल गवर्नेंस यूएन बेस्ड मल्टीलेटरिज्म से अलग है, अमेरिकी नेतृत्व में वैकल्पिक मंच है। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अब यूएन नहीं, अब यूएस लीडरशिप चलेगी, पूरी दुनिया में यूएस का रोल चलेगा, हम यही चलाना चाहते हैं। यूरोप का विरोध संकेत है, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों से दूरी, इनिशिएटिव की लेजिटिमेसी पर सवाल है। फ्रांस जैसे देशों ने दूरी बना ली है, यूरोप दूर जा रहा है अमेरिका से। और यूरोप दूर क्यों जा रहा है? उसके पीछे वजह है चाइना का क्लियर डोमिनेंस अब यूरोप में दिखाई देता है। तो ये यहाँ भी ऑर्डर आपको डिस्टर्ब होता दिखाई देगा। मिडिल पावर एवं डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया और ग्लोबल साउथ की भागीदारी, इकोनॉमिक प्लस सिक्योरिटी इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट के कंट्री इसलिए आएंगे क्योंकि सैंक्शन लगने का डर है। ग्लोबल साउथ के छोटे छोटे देश इसलिए आएंगे क्योंकि उनके पास भी बहुत व्यवस्थाएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इसके थ्रू पूरी दुनिया में एक तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं, एक डिक्टेटरशिप को लेकर आना चाह रहे हैं, और यही काम उनके द्वारा यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये विश्लेषण आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने तबाही मचाने की सोच रखी है पूरी दुनिया में, तबाही बचा के मानेंगे चाहे भले कुछ भी हो जाए। ठीक, भारत के लिए क्या है? देखो, भारत सदस्य नहीं है,
परंतु हमारे लिए मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल अरब हमको संतुलन बनाए रख के चलना है। यहाँ से हमारे पेट्रोलियम के जो इंटरेस्ट हैं, इन पेट्रोलियम के इंटरेस्ट को हमको फुलफिल करना है। और भारत के लिए यूएन बेस्ड मल्टीलेटरिज्म को प्राथमिकता हमने देनी है। एड ऑक यूएस इनिशिएटिव से हम रणनीतिक तौर पर दूर हैं, हम कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हमें यूएन में ही बिलीव करना चाहिए, क्योंकि यूएन में सभी बड़े बड़े देश हैं। अमेरिका अपनी तानाशाही के लिए जाना जाता है, और ये तानाशाही पूरी दुनिया में तबाही लेकर आएगी। जिस काम के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सारी चीज़ें की हैं बेटा, ये तो नहीं हो पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तबाही की शुरुआत कर चुके हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ इसमें इनको बर्बादी ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे आपसे डिस्कस करना था। मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, ये सारा का सारा रीजन बेटा मिडिल ईस्ट में आता है। और अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी, इन सब के आसपास के ये देश दिखाई देते हैं। और साथ में आप लोग देखेंगे यहाँ कॉन्टिनेंट और ओशनिक जो प्लेट हैं, इन प्लेट के बीच में यहाँ टकराव भी हमको देखने को मिलते रहते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया बेटा बहुत ही रिच है मिनरल्स में, और मिनरल्स में भी बेटा क्या, क्रूड ऑयल जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। और यही रीजन है कि इस पूरे रीजन में अमेरिका अपना डोमिनेंस बना के रखना चाहता है, चाहे वो यूएई हो, यमन हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, इजिप्ट, ठीक है, ये लेबनान, इजराइल, टर्की, इन सब में तबाही मचा के अपना नियंत्रण यहाँ पे स्थापित रखना चाहता है, ताकि पूरी दुनिया में जो सप्लाई चेन है क्रूड ऑयल की उसको कंट्रोल कर सके, और पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस बनाए रख सके, और डॉलर की सुपरमेसी को एस्टेब्लिश कर सके। तो मिडिल ईस्ट क्या है, इस पर कभी डिटेल में भी चर्चा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी बातें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। कैसा लगा ये आज का लेक्चर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ की इस सेल का हिस्सा बने। अभी 77% ऑफ आपको मिल रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। और साथ में ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको क्लासेस का PDF मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।